आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय यीशु का चमत्कार, 5,000 की भीड़ और 5 रोटी। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का विषय है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चमत्कार। सो जुड़ रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। अध्ययन का भाग मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 13 से 20 पद। आइए पहले इस भाग को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग अपने विषय पर लौटेंगे। जब यीशु ने यह सुना तो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह एकांत में चला गया और लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। जब शाम हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह तो सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को, और सब खाकर तृप्त हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। दोस्तों, अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि जब यीशु ने यह सुना तो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह चला गया। तो यीशु ने क्या सुना और कहाँ सुनसान जगह चला गया, इसके पहले जस्ट एक बहुत बड़ी घटना यीशु मसीह ने सुनी। और यीशु मसीह बहुत तो दुखी था इस वक्त, क्योंकि राजा हेरोदेस का जन्मदिन आया और उसकी पत्नी हेरोदियास की बेटी ने उसने जो है नाच करके राजा को प्रसन्न किया और उसकी माँ ने उसको उकसाया था कि तू यूहन्ना बपतिस्मादाता का सर मांग लेना। और उसने जो है अपनी माँ के उकसावे में आकर यूहन्ना बपतिस्मादाता का सर मांग लिया और वो सर जो है तुम्हारे की काट कर उसकी बेटी को दे दिया गया। सो उसके चेले उसके लोथ को उठा लाए और लोथ उठाकर लाकर जो है उसको गाड़ दिया। और इसी बात से यीशु परेशान होकर किसी सुनसान एकांत जगह में चले गए, पर लोगों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। नगर नगर, गांव गांव, बस्ती बस्ती से चारों तरफ यीशु के चारों तरफ भीड़ लगा दी और वो जो है सुबह से शाम तक यीशु के साथ थे, यीशु को बहुत प्यार करते थे भीड़। और जब शाम हुए तो और चेलों ने कहा, देख प्रभु, भीड़ बहुत ज़्यादा है और यहाँ शाम हो गई और देर हो रही है, रात हो जाएगी, सो इनको भेज दे कि बस्ती में अपने लिए खाने के लिए भोजन ले ले। परंतु जो है यीशु मसीह ने कहा कि उनका जाना आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है, तुम ही इनको खाने के लिए इनका प्रबंध करो। चेलों ने कहा, प्रभु ये इतनी बड़ी भीड़, 5,000 के भीड़ और हमारे पास कुछ भी नहीं है, केवल 5 रोटी और 2 छोटी मछली हैं, उनको छोड़ और कुछ नहीं है। यीशु ने कहा कि उनको घास पर बैठा दो और यीशु के कहने के अनुसार भीड़ को चेलों ने इधर उधर बैठा दिया और 5 रोटी और 2 मछली यीशु के पास लाई गई। यीशु ने उन 5 रोटी और 2 मछलियों को लेकर के स्वर्ग की ओर उठाया और उनके लिए जो है धन्यवाद करके और जो है प्रार्थना करके उसने उसको जो तोड़ा, केवल परमेश्वर धन्यवाद किया और रोटी को तोड़ के कहा कि जाओ सबको देते जाओ, और चेले परोसते गए। दोस्तों, ये 5 रोटी और 2 मछलियों से यीशु मसीह ने 5,000 की भीड़ को खिला दिया। 5 रोटी और 5,000 की भीड़, एक तरफ 5,000 की भीड़ और एक तरफ से 5 रोटी है। और चेलों के भी दिमाग में नहीं था, चेले भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि कैसे करके ये करेगा। पर ये पहला चमत्कार था जब यीशु मसीह ने इस प्रकार का चमत्कार किया और चेलों ने देखा कि ये तो अद्भुत चमत्कार है। जो चमत्कार की रोटियां खाकर तृप्त हुए वो 5,000 सिर्फ पुरुष थे, उनमें स्त्रियां और बच्चे अलग हैं, ये साफ लिखा है आगे। दोस्तों, जब वो ये चमत्कार हुआ तो होने के बाद भी
5 रोटी और 2 मछलियों को जो यीशु मसीह ने खिलाया, 12 टोकरे भरे हुए यीशु मसीह ने जो है वो 12 टोकरे भर गए और 12 टोकरों को भरकर चेलों ने अपने ऊपर उठाया। दोस्तों, यहाँ पर यीशु मसीह अकेले थे और 5,000 की भीड़ उनके पीछे थी। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यदि यीशु मसीह उस 5,000 की भीड़ को खिला सकते थे, तो दोस्तों वो 50 लाख भीड़ को भी खिला सकते हैं। वो जो है 50 करोड़ की भीड़ को भी खिला सकते थे। उनके पास जितनी भी भीड़ होती, उन सब की सबको उन 5 रोटियों से ही खिला सकते थे। ये 5,000 की भीड़ थी, इसमें 50,000 की भीड़ भी होती, उसमें 50 लाख की भीड़ भी होती, 50 करोड़ की भी होती या 50 अरब की भी होती। यीशु उन 5 रोटियों से उन सब को खिला सकते थे। दोस्तों, यदि आप यीशु पे विश्वास करते हैं तो यीशु के इस चमत्कार पे विश्वास करें और ये विश्वास करें कि आपके पास जो कुछ भी है, प्रभु उसमें आशीष देने की शक्ति रखता है, लेकिन वह शर्त है कि वो यीशु के पास लाया जाए। दोस्तों, 5 रोटी 5 और 2 मछली जब तक नहीं बढ़ी, जब तक कि वो प्रभु के सामने पेश नहीं की गई। दोस्तों, अपनी जो भी आपके पास है, जो भी वस्तु आपके पास है, थोड़ी है, घट रही है, उसको प्रभु के अंदर रख लीजिए और प्रार्थना करिए उसके लिए, प्रभु इसके ऊपर तेरी आशीष दे दे जैसे तूने 5 रोटी और 2 मछली पौंदे ली। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह आपको वैसी ही आशीष देंगे जैसी यीशु मसीह ने 5 रोटी को दिया। यीशु आज भी जिंदा है, आज भी वो सामर्थ्य है उनमें और आज भी चमत्कार करने की शक्ति रखते हैं। दोस्तों, लेकिन क्या आप वो चमत्कार देखना चाहते अपने जीवन में? दोस्तों, वो चमत्कार यीशु मसीह ने इससे पहले नहीं दिखाया। दोस्तों, समय आता है जब लोग ऐसी सिचुएशन में होते हैं, जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं, कठिन परिस्थिति होती है, आपके लिए कुछ उपाय नहीं होता है, आपको लगता है कि सारे द्वार बंद है, अब मेरे लिए रास्ता बंद हो गया, मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। उस सिचुएशन में जब आप परमेश्वर की ओर देखते हैं, दोस्तों मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, आपके जीवन में कभी ऐसा है तो परमेश्वर की ओर देखिए, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।